अपने मस्तक अपने मन से जय श्री राम गाएंगे। हिंदू जगाने आए हैं, हिंदू जगाने जाएंगे, हिंदू जगाने आए हैं, हिंदू जगाने जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भक्ति चौपाल और आज जिन लोगों को आपको हम रूबरू कराने वाले हैं ये सारे लोग जो अभी यहाँ पर मौजूद हैं। उसमें एक उद्देश्य है कि हर घर में जो सदग्रंथ हैं, जो हमारे यहाँ के गीता है, रामायण है, इन सारे ग्रंथों को घर घर तक पहुँचाने का संकल्प लेकर ये लोग निकले हैं। कई महीनों से कार्यक्रम चल रहा है और हजारों लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंच भी चुका है। मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम का नाम है वैदिक क्रांति का शंखनाद और मुजफ्फरपुर जिला और तमाम इसके आसपास के जिलों में ये जो टीम है वो जाती है और लोगों को इस तरह के शब्द साहित्य से जो है वो उन तक पहुंचाती भी है और उनको पढ़ने और उनको जो धारण करने के लेकर प्रेरणा भी देती है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आपसे, ये जो कार्यक्रम है जिसको आपने स्टार्ट किया है, तो एक बार दर्शकों को फिर से हमारे बताएं ये कार्यक्रम क्या है। इसका नाम वैदिक क्रांति का शंखनाद है। वैदिक मतलब वेद, अब वेद मतलब पुराना सनातन। जो सनातन का हमारा ज्ञान है वो सब लोगों तक पहुँचे, हर आदमी तक पहुँचे, मानवता का कल्याण हो। जिस ओर दुनिया जा रही है उससे बचने के लिए, अपने धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए कहा गया है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर धर्म हानि, तब तब धरी प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। तब परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा जी का जो उद्देश्य है, जो ज्ञान है, जो विचार की क्रांति है, उस क्रांति को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। और किसी जमाने में अगर हम सिरमौर हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे, सबसे ऊपर हुआ करते थे, तो वह हमारा ज्ञान था। आज वह ज्ञान जो विलुप्त हो गया उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम वैदिक क्रांति का शंखनाद। शंखनाद मतलब पूरे दुनिया में इसको फैलाना है, क्रिएट करना है, हर लोगों तक, हर घर तक इसको पहुंचाना है, ताकि मानवता का कल्याण हो और मानवता फिर धर्म की राह पर, अच्छे राह पर चल सके। यही उसका उद्देश्य है जी। तो जैसा आपने सुना कि ये जो वैदिक क्रांति का शंखनाद है, उद्देश्य है कि जो हमारे यहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति रही है, पौराणिक पहले वाली रही है, बहुत ही बेहतर थी और जिसको लेकर हम लोग विश्व गुरु बने थे। आज वो सभ्यता संस्कृति जो विलुप्त हो गई, पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को हम लोगों ने अडॉप्ट करने का प्रयास किया और बहुत सारी चीजें छूट गई है और फिर से उसको बेहतर करने के लिए और पुरानी जो सभ्यता संस्कृति उसको अपनाने के लिए ये कार्यक्रम आरंभ किया गया है। अच्छा, इसको लेकर आप बताएं कि माहौल जो आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है, लोग क्या इससे जुड़ रहे हैं या बेहतर, क्या कुछ बता रहे हैं? इससे बहुत अच्छा माहौल बन रहा है और हर दिन मतलब हर जब कार्यक्रम होता है तो नए नए लोग आते हैं। ऐसा पिक्चर में भी देख सकते हैं या डलाता है ग्रुप में, तो उसमें आप देख सकते हैं। हर दिन हर जगह हम लोग नए नए जगह पर जाते हैं। ऐसा ही नहीं कि एक बार ही बार बार उसी जगह पर जा रहे हैं, नए नए से लोगों से मिल रहे हैं। कभी 5 से शुरू हुआ था, कितने आदमी हैं आप देख सकते हैं। और भी ग्रुप में लोग हैं विभिन्न जगहों पर। तो इसका रिस्पॉन्स, इसका संचालन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और हम लोग की योजना है कम से कम 10 लाख घरों तक पहुंचना, वहां तक हम लोग पहुंचे। इसमें आह्वान है सब लोगों का जो इसमें अपना अपना योगदान दें और अपने ही स्तर पर, अपने आप जहां हैं वहां इस कार्यक्रम को पूरा करें। हम लोग भी चाहेंगे तो हम लोग भी सहयोग करेंगे या हम लोग के साथ चले आएँ और इस कारवां को, इस क्रांति को पूरे दुनिया में फैलाएं। जी, तो इस जो वैदिक क्रांति का शंखनाद है, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए नंबर डिस्प्ले कर रहा है ना, आप उस नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप भी इस कार्यक्रम के यहाँ इस जो टीम है वहां से भी जुड़ सकते हैं या अगर अपने स्तर पर भी कोई बेहतर कुछ करना चाहते हैं, अपनी टीम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ के लोगों का मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा और आपको फिर वही जो वैदिक क्रांति का शंखनाद है उसको आगे बढ़ाना है। और ये पुरानी सभ्यता संस्कृति है और इसको लेकर जो कई सारे लोग हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो जितने भी लोग आप देख रहे हैं ना, ये सारे लोग बेहतर और समाज को बेहतर बनाने के लिए चले हैं। कई वर्षों का अनुभव है और अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े हैं और ये जो संगठन है इसका नाम है युवा क्रांति दल, मुजफ्फरपुर में है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं तो यही चाहूँगा कहना कि जैसे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं और जितने भी हमारे भविष्यवक्ता हैं, चाहे नॉस्ट्रोडोमस हो या चार्ल्स क्लास हो या जितने भी धर्म ग्रंथ हैं या भविष्य पुराण हो या बाइबल हो या कुरान हो, सब में जो समय दिया गया है इस युग परिवर्तन का, वो यही समय है। इस समय में
युग परिवर्तन होने वाला है। और युग परिवर्तन जब होगा तो तभी होगा जब विचारों का मंथन होगा। अच्छे विचार इंसान के दिमाग में आएंगे और बुरे विचार इंसान के मस्तिष्क से चले जाएंगे, तब चारों तरफ शांति होगी, युद्ध नहीं होंगे और चारों तरफ खुशहाली खुशहाल होगा, है ना। सारे के सारे लोग धर्म, एक भाषा, एक राष्ट्र, है ना, एक झंडे के नीचे पूरा विश्व आएगा और तब इस धरती पर स्वर्गिक वातावरण होगा। स्वर्ग पर धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा, मनुष्य में देवत्व का उदय होगा और तब हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का स्वप्न पूरा होगा। उसी स्वप्न को पूरा करने में हम सभी लगे हुए हैं, हम सभी भाई बहन उसी में लगे हुए हैं जी। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है ना, ये जैसे डॉक्टर हैं, ये फिर ये संदीप सर, ये भी डॉक्टर हैं और अच्छे अच्छे जो लोग जुड़े हैं ना। अब परिवर्तन की बेला आ गई है। आप ध्यान रखिएगा, आप तमाम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ना, समझ लीजिए कि अब वो समय आ गया है, जैसा महसूस हो रहा है कि समाज में बेहतरी आएगी। और फिर वो, चूंकि इन्होंने सारे धर्म ग्रंथों की बात की है, तो अब यहाँ हमारी सभ्यता संस्कृति का जो मूल रहा है, जो 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 हमारे यहाँ रामायण है, महाभारत है, उसको लेकर ये लोग चल पड़े हैं। अब सभी लोग एकजुट होंगे, ये हमारी आशा है। आपका तो बहुत सारा वीडियो लोगों ने देखा है चौपाल के माध्यम से। इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या अभी कहना चाहेंगे? ये वैदिक क्रांति संघनाथ का जो हमारा ये अभियान है, आज जो मानवता में पशुत्व की जो व्यवस्था आज बंद पड़ी है, चारों तरफ देखेंगे संस्कारहीन लोग होते चले जा रहे हैं। ऐसे लोग अगर पशु के साथ तुलना किया जाए तो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं है। तो इसको हम लोग चाह रहे हैं कि जब मनुष्य जन्म जब लिया है तो कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जब आपने बड़े भाग्य से मनुष्य तन पाया है तो पशुत्व योनि में क्यों है? आप देवत्व योनि की ओर बढ़िए, अपने आप को समझिए कि हम कौन हैं, हम किस लिए आए हैं। और हमारा उद्देश्य है कि गाँवों में जो संस्कृति है आज भी विरासत के रूप में है। तो हमने संकल्प लिया है ये वैदिक क्रांति संघनाथ के भाइयों ने कि फिर अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे, हम अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे। सोया मानव में हम देवत्व जगाएंगे, यह देवत्व जगाएंगे, हम स्वर्ग बनाएंगे, हम स्वर्ग बनाएंगे। बहुत ही कहते हैं ना कि जो माहौल है और जिस तरह का जो यहाँ अनुभूति होती है ना, तमाम दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि चौपाल समाचार की जो टीम है वो यहाँ से पहले से भी जुड़ी रही है और साथ ही साथ जो भक्ति चौपाल आप देख रहे हैं ना, यहाँ इन लोगों के प्रेरणा से ही ये खड़ा हुआ है। तो मैं तमाम दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आप हमारे से जुड़े हैं ना, समझ लीजिए कि आप सब एक परिवार के रूप में है और मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि इस संगठन से जुड़े, इस संस्थान से जुड़े और बेहतर कार्यों को समझकर और फिर आगे उसको बढ़ाएं। यही हमारी आपसे विनती रहेगी। और देखिए, यहाँ पर जो है ना, आपके पास ये लोग यहाँ पर आए हैं, आपको यहाँ पर जो गिफ्ट कर दिए हैं, आपको कैसा लग रहा है? हम तो इन लोगों को मानव के रूप में नहीं देख रहे हैं, मैं हृदय से आपको मैं ये बता रहा हूँ। हमको तो लग रहा है कि सनातन हमारे दरवाजे पर खुद पैदल चल के आया है और हम बहुत ही अभिभूत हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। शायद हमारा किस्मत अब पलटी खाए, अभी तक हम बहुत दूर थे, इसका अभी तक हम बड़ा अफसोस व्यक्त करते हैं जी। अब बेहतर महसूस हो रहा है, लगता है कि और कुछ जीवन में बेहतर होने वाला है। बिल्कुल, प्रभु श्री राम की अगर कृपा होगी तो हमारे जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा और हम लोग हम आने वाले भविष्य में आप लोगों का पुरजोर स्वागत करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। तो देखिए, किस तरह से बात मैं बता दूं, यहाँ जो उद्देश्य है, ये जो उद्देश्य है ना, उसका सबसे पहला उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे देना चाहता हूँ कि जिस तरह से इनकी भावना में वो बातें आने लगी है कि आने वाले समय में कुछ बेहतरी आएगी, तो समझ लीजिए कि यहीं से बदलाव की शुरुआत हो गई है। जैसे ही इनके जीवन में बेहतरी आएगी, उसी तरह से समाज में बेहतरी आएगी, उसी तरह संसार में बेहतरी आएगी और लोग एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करेंगे। और जैसा कि सर ने कहा कि धरती पर जो पशु भाव लोगों में आ गया है कि जिस तरह से लड़ाइयाँ हो रही, इस तरह समस्याएं हैं, उन सब चीज़ों का अंत होगा और मानव मानव की सेवा करेंगे, मानव मानव का सहयोग करेंगे। तो ये हम आशा रखते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी इस कार्यक्रम से जुड़ते चले जा रहे हैं। और आप इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? यस राज। पहले भी आप हमको शंख बजाकर दिखाए थे, अभी भी बजाकर दिखाएंगे क्या? शंख बजाना आता है आपको? हाँ, तो देखिए, इसको शंख बजाना आता है। और देखिए, ये हमारे यहाँ जो पहले के बच्चे होते थे, आज इस तरह के जो बच्चे हैं ना,
अब बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि अब तो हाय हेलो वाला जमाना आ गया है। लेकिन ये देखिएगा ये बच्चा शंख कैसे बजाता है। अब बजाइए, कैसे बजाएंगे शंख इसको? तो आप देखिए ये जो बच्चा शंख बजा रहा है ना, यही उद्घोष है, यही जयघोष है, और कहे यही वो क्रांति, जो वैदिक क्रांति का शंखनाद है, वो यहाँ से होता है। और हमें आशा है कि ये आने वाले समय में जब ये अपने युवावस्था में जाएगा और फिर अपने बच्चों को जब ये शिक्षा देगा, तब उस समय भारत का जो बेहतर भविष्य होगा वो यहाँ से नजर आता है, ये मैं कहूंगा। बच्चियां भी यहाँ पर जुड़ रही हैं। अच्छा, आपने भी वैदिक क्रांति के शंखनाद को लेकर अभिनय शंख बजाया और नारा भी बहुत ही बेहतर लगा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, मतलब जैसे भगवान गीता में लिखे हुए हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तुम बस हम धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि वो हमें भी बचा के रखे। जैसे सब कुछ धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता आ रही है, तो इसके कारण हम अपने मूल को भूलते जा रहे हैं। इससे बहुत डिप्रेशन, जो पहले कभी नहीं होता था, वो अभी हो रहा है जी। तो उसको भी इससे हम हटा सकते हैं। और फिर अगर अच्छा ज्ञान आएगा, मन अच्छा होगा, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो देखिए बहुत बेहतर और अच्छी बातें आपके बीच मैंने लेकर आई है। चूंकि समय का बहुत ही महत्व है और मैं इस वीडियो को यहीं तक खत्म करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जिसकी शुरुआत इसने कर दी है ना, कि अब देखते हैं कि हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि घर में डिप्रेशन है, माइग्रेन है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों को परेशानी दे रही है, और उसका अंत भी यहाँ से कैसी होगा उसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हैं, जो कि डॉक्टर भी हैं, जो कि समाज सेवी भी हैं, जो मनोचिकित्सक भी हैं। तो इन तरह से हम इस जो भक्ति चौपाल है, इसके माध्यम से ही हम आपको और आपके परिवार को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आज तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक पेज को, लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं ना, तो आपका सहयोग इसमें कमेंट के रूप में अवश्य आना चाहिए। जरूर हमें सहयोग करें। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कार्यक्रम को देखा, महसूस किया, और आप जुड़ते भी हैं, जो साथ साथ में आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? समय का अभाव है, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे युवा क्रांति दल के सदस्य हैं वैदिक शंखनाद के, उन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सत साहित्य के माध्यम से रामायण हो, गायत्री मंत्र या गायत्री संबंधी किताब हो, ये सभी हमारे वेद के ही हैं। कबीर ने लिखा है एक जगह, जे नदिया एक घाट बहु तेरे, कहत कबीर समझ के फेरे। चाहे हम जिस माध्यम से आए, लेकिन हमें अपने समाज को बेहतर की तरफ ले चलना है। तो सत्य साहित्य के स्थापना होने के बाद जो अपने हाथ में ग्रहण किए हैं सत्य साहित्य, जो भी आदमी हो, उन लोगों से मेरा आग्रह होगा कि कृपया उसका अध्ययन करें और उसका एक पैसा भी अपने जीवन में उतारने का कोशिश करें। एक पैसा भी अगर उतार लेंगे तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। और आप लोग तो इसी आशा के साथ आए हैं, युग क्रांति दल के लोग, जो भाई युग निर्माण योजना, तो निर्माण कब होगा? जब विचार में क्रांति आएगी तब। विचार में क्रांति कब आएगी? जब हम सत साहित्य पढ़ेंगे तब। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि सब साहित्य पढ़ें और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं और विचार में उतारें। और अंत में आप लोगों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जीव पानी। और रामायण में तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, जे विप्र रूप धरि ग्रंथनि आए। ये ग्रंथ हाथ वाले ही ग्रंथ सिर्फ नहीं है, ये जितने भी आप लोग विप्र रूप में हैं, ये सभी ग्रंथ के रूप में हैं। मैं उनको सबको नमन करता हूँ और यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। ऐसा अभी तक देखने का मौका नहीं मिला जो आज मिल रहा है हमको। और हमारे श्याम किशोर भाई को, डॉक्टर साहब को, संदीप भाई को, इस सबको विशेष रूप से धन्यवाद आप लोगों को, ये क्रांति को आगे बढ़ा रहे हैं। आशा करूंगा कि 10 लाख नहीं, पूरा भारत, पूरा विश्व हमारा अनुयायी होगा और भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। चलिए, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे इस कार्यक्रम और पूरी टीम की तरफ से। और देखिए दर्शकों को मैं फिर से कहना चाहता हूं, जैसा इन्होंने कहा कि जीवन में उतारना है, और हम आशा रखते हैं कि अभी तो ग्रंथ घर घर तक पहुंचने का सबसे पहला ये है, लोगों के घर में ग्रंथ ही नहीं थे, हम लोगों ने देखा ही बहुत मुश्किल से है, तो अब वो महसूस करेंगे और पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप क्या आखिरी में अपील करना चाहेंगे लोगों से?
इस कार्यक्रम से कई स्तर से जुड़ा जा सकता है। जिनके पास में समय नहीं है वो धन का सहयोग कर सकते हैं, जिनके पास में समय है वो तन का सहयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो मन है तो किसी और को प्रेरित कर सकते हैं। और कार्यक्रम चल ही रहा है, फ़ोन नंबर आपके सिस्टम पर है ही, उसके माध्यम से भी आप बात करके जुड़ सकते हैं। जिस स्तर से आप जुड़ना चाहें उस स्तर से जुड़ सकते हैं आप। इसमें होता है क्या है, जो किसी एक आदमी को गिफ्ट करना है, हम आपको करेंगे, आप किसी और को कीजिएगा, तो इसमें पैसे आ रहे नहीं आएगा। अगर आप नहीं भी देने में सक्षम है फिर भी हम आपको करेंगे। और कोई ऐसा भी है जो 10 का एक दे सकते हैं, एक आदमी 10 आदमी का दे सकते हैं, या कुछ नहीं भी दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा उद्देश्य है हर घर तक, हर आदमी तक ये पहुँचे है ज्ञान, यही हमारा उद्देश्य है। और इसी तरह जुड़ सकते हैं इससे। जी, तो जुड़िए। फिर से मैं कहना चाहूँगा, नंबर स्क्रीन पर है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम को हम आपको दिखाते रहते हैं, और इससे जुड़कर समाज हित में आपको भी कुछ करना है तो आप तन मन धन से सहयोग कर सकते हैं। नंबर पर आप सीधे संपर्क करें और फिर आगे का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। महबूब शेख आनंद, चौपाल समाचार के लिए और साथ ही साथ भक्ति चौपाल के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो फोटो